नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारती और मैं हूं आपके साथ अंकिता। शाहसुजादपुर मुख्य मार्ग से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां करोड़ों की लागत से बन रही कंक्रीट की सड़क बनने के महज 24 घंटे बाद ही जगह जगह से वो टूटने लगी। सड़क की इस हालत को देखकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने निर्माण कार्य में धांधली के आरोप लगा दिए। आपको बता दें कि इस मुख्य मार्ग पर पिछले करीबन 1 साल से सड़क बनने का काम चल रहा था, लेकिन कछुआ रफ्तार के कारण आज तक पूरा नहीं हो सका और अब तक कंक्रीट की सड़क डाली गई है तो वो भी एक ही दिन टिक नहीं पाई। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि ठेकेदार घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क पहली ही रात में उखड़ गई है। चलिए सुनाते हैं वहां मौजूद स्थानीय दुकानदार जसप्रीत सिंह का क्या कहना है इस बारे में। मेरा नाम जसदीप है जी। हमारी यहाँ दुकान है टायर्स की। परसों ऐसा हुआ था जी, परसों इन्होंने यहाँ पर ये सड़क का निर्माण किया था जी। तो कल इसमें जैसे इन्होंने ट्रैफिक चलाई, इसमें खड्डे डल गए जी। बिल्कुल रोड पूरी तरह खत्म हो गया जी। तो हमने इसका विरोध किया था। तो आज भाई साहब आए हैं, एक्सचेंज साहब आए थे, इन्होंने इसको दोबारा उखाड़ के दोबारा बढ़िया माल डालने का वादा किया है जी। तो क्या पहले देखो जी, हम तो कहते हैं था, लेकिन ये कह रहे चलो ट्रैफिक के चलने से हो गया। बाकी जो भी है वो रोड बिल्कुल खत्म हो गई। हाँ हाँ, इन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम जो नया माल इसमें डालेंगे वो मजबूत डालेंगे और पूरी समस्या का हल होगा। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ट्रैफिक को भी रोकेंगे जी, ताकि ये माल पकने के बाद दोबारा से चालू किया जा सके। सड़क टूटने की इस खबर के बाद भीम आर्मी जय भीम राष्ट्रीय संगठन भी स्थानीय लोगों के समर्थक में उतर आए हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी ने साफ कहा है कि इस सड़क निर्माण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि जनता के पैसे की बर्बादी करने वालों पर कार्रवाई हो सके। नमस्कार, मैं संदीप चौधरी, आज जागृति ऑर्गेनाइजेशन स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा। देखिए, यहाँ खाली दुकानदारी परेशान नहीं है। लगभग 3 महीने से इस रोड का काम चल रहा है और इस रोड को अगर बारीकी से देखा जाए तो हालात ऐसे हैं कि जो आम जनता का टैक्स है उसका दुरुपयोग हो रखा है। जो इनको बनाने की थ्योरी है वो कहीं ना कहीं लो क्वालिटी की हो सकती है और जो इसके अंदर मशीनरी यूज हो रखी है, लेबर यूज हो रखी है, बड़ी ही लो क्वालिटी में आएगी। अगर गाँव के सरपंच की बात करें, गाँव का सरपंच भी एक दिन में इतना एरिया निकाल सकता है, पर ये नेशनल हाईवे होने के बावजूद भी इसके अंदर दिन में मेरे ख्याल से 15 से 20 फुट निकालते हैं और ना ही इसका कोई टेम्परेचर मेंटेन करने की कोई थ्योरी लगी हुई है। जिसकी जो थ्योरी रही है सड़क को बनाने की, आम जन भी जान रहा है कि इस टाइप से आज तक कोई भी हाईवे या गांव की सड़क तक नहीं बनी और ये डेली वेज पे यहाँ से 100 से 150 VIP निकलते हैं, प्रशासन निकलता है, पर सबने आंखें बंद कर रखी हैं। तो मेरी ही गुजारिश है, हाँ, ये लंबे समय बाद प्रोजेक्ट लगते हैं तो इनको बारीकी से देखा जाए और आम जनता का जो टैक्स का पैसा है उसका सदुपयोग किया जाए जी। एक तरफ जहां जनता में भारी नाराजगी है, तो वहीं दूसरी तरफ PWD के ठेकेदार के मुंशी विक्रम का दावा कुछ अलग ही है। ठेकेदार पक्ष का कहना है कि कंक्रीट की सड़क को पूरी तरह मजबूत होने में कुछ समय लगता है, लेकिन सड़क बनते ही उस पर भारी वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। समय से पहले ट्रैफिक चलने के कारण सड़क को नुकसान पहुंचा है। सर, कल जो सड़क को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने जिसका विरोध किया था, क्या कुछ कहें? कल यहाँ थोड़ा ट्रैफिक के कारण ज्यादा, कल का परसों का माल डल रहा था, ताजा माल के कारण ट्रैफिक ज्यादा कंट्रोल होगी जी। तो ट्रैफिक कारण खराब हो गया सिस्टम सारा। अब ये इसको निकाल के नया माल डालेंगे 1-2 दिन के अंदर, तो ये हो जाएगी सारी। दुकानदारों ने इसमें निर्माण की सामग्री बनाने में उसमें भी कमी बताई थी। सामग्री में कोई कमी, ट्रैफिक का इशू होता है जी। नीचे थोड़ा पानी था और ऊपर ये ट्रैफिक चलती है। साथ के साथ कंक्रीट का काम है, कंक्रीट के काम में 7 दिन बाद ट्रैफिक चलती है जी। ट्रैफिक की जो भी परमिशन मिल रही, इस कारण मान लो थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा ही है ना। अब सड़क टूटने के पीछे घटिया सामग्री की मिलावट है या फिर समय से पहले चला वाहन, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या संबंधित विभाग इस निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कर पाएंगे या नहीं।